हेलो फ्रेंड्स। आज हम अपने इंग्लिश रीडिंग के सेशन में सबसे इम्पॉर्टेंट हमारी लाइफ में जो होती है हमारी माँ, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे और हम ये देखेंगे कि कैसे हमारी माँ हमारी ज़िंदगी चेंज करती है। चलिए स्टार्ट करते हैं। मदर इज़ द मोस्ट स्पेशल पर्सन इन आवर लाइफ्स। इसको हम रेड कलर के जो हमारे इंग्लिश के फ़ॉन्ट्स हैं उनको हम एज़ इट इज़ पर्पल कलर के हिंदी के वर्ड्स के साथ अपन मैच करा लेंगे और वह हम वापस पढ़ेंगे। मदर, MOTHER, मदर यानी माँ, इज़ द मोस्ट स्पेशल पर्सन इन आवर लाइफ्स। माँ हमारे जीवन में सबसे खास व्यक्ति है। अब हम आगे देखेंगे। She is the one who carried us for 9 months in her womb. She is the one who carried us for 9 months in her womb. She यानी वह, is the one यानी वही है, who carried यानी जिसने, कैरी किया यानी को कैरी कहाँ किया, वूम में, वूम यानी कोख में, अपनी कोख में हमें 9 महीने तक कैरी किया यानी अपने कोख में हमें 9 महीने तक रखा। वह वही है जिसने हमें 9 महीने अपनी कोख में रखा। एंड देन ब्रॉट अस इनटू दिस वर्ल्ड। एंड देन ब्रॉट अस इनटू दिस वर्ल्ड। एंड यानी और, देन यानी फिर, ब्रॉट यानी लाना, अस यानी हमें, इनटू दिस वर्ल्ड यानी इस दुनिया में, एंड देन ब्रॉट अस इनटू दिस वर्ल्ड और फिर हमें इस दुनिया में लाई। अब हम आगे पढ़ते हैं। शी इज़ द वन हु इज़ always there for us. She is the one who is always there for us, no matter what. She is the one who is always there for us, no matter what. वह वही है, शी इज़ द वन यानी शी यानी वह, इज़ द वन यानी वही है। हु इज़ ऑलवेज जो हमेशा, ऑलवेज यानी हमेशा, देयर फॉर यानी हमारे लिए है, जो हमेशा हमारे लिए है। नो मैटर वॉट का क्या मतलब है, चाहे कुछ भी हो। वह वही है जो हमेशा हमारे लिए है, चाहे कुछ भी हो। फिर हम आगे पढ़ते हैं। मदर इज़ द वन हु सेक्रीफाइसेस हर ओन needs and desires. Mother is the one who sacrifices her own needs and desires to fulfill ours. To fulfill ours. यानी क्या है? Mother is the one who sacrifices her own needs and desires to fulfill ours. Mother यानी माँ, is the one यानी वह होती है क्या, कैसी, हु सेक्रीफाइजेस। सेक्रीफाइजेस का मतलब होता है त्याग करना, है ना। तो सेक्रीफाइजेस क्या, हर ओन यानी खुद, उसकी खुद की, उसकी हर ओन यानी खुद की, नीड्स यानी नीड्स एंड डिज़ायर यानी नीड्स यानी ज़रूरत और डिज़ायर यानी इच्छा, अपनी खुद की ज़रूरतों और इच्छाओं का त्याग करती है। टू फुलफ़िल आवर्स, किसके लिए, हमारी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। तो माँ वही होती है जो हमारी इच्छाओं, हमारी ख्वाहिशों और इच्छाओं को पूरा करने के लिए अपनी ज़रूरतों और इच्छाओं का त्याग करती है।
फिर हम आगे पढ़ते हैं। शी इज़ द वन, शी इज़ द वन who is always there to offer us comforting hug when we are feeling down or to share in our own to share in our happiness when we achieve something great. वापस पढ़ते हैं। शी इज़ द वन who is always there to offer us comforting hug. Comfort यानी she is the one यानी वह हमेशा, always यानी हमेशा, there to होती है, to offer us यानी हमें देने के लिए, क्या देने के लिए? comforting hug यानी सुखद तरीके से गले लगाने के लिए, है ना। वो हमें comforting hug यानी एक सुखद गले लगाने के लिए तैयार रहती है। when we are feeling down, when यानी जब, we यानी हम, कैसे हम क्या कर रहे हैं? आर फीलिंग यानी हमें महसूस हो रहा है, फीलिंग यानी महसूस होना, है ना। क्या महसूस होना? फीलिंग डाउन यानी जब हमें बुरा लगता है, दुखी होते हैं हम, तब हम क्या कहते हैं? वी आर फीलिंग डाउन। टू शेयर इन आर हो हैप्पीनेस, जो फीलिंग डाउन होते हैं तब तो वो हमें गला लगाने के लिए रहती है। और टू शेयर इन आर हैप्पीनेस, और जब हम खुश होते हैं तो हमारी खुशी को साझा करने के लिए यानी शेयर करने के लिए भी वो वहाँ होती है। व्हेन वी अचीव समथिंग ग्रेट, जब हम खुश कब हो रहे हैं? जब हम कुछ महत्वपूर्ण हासिल कर लेते हैं। समथिंग ग्रेट यानी कुछ बहुत बढ़िया सा हम हासिल कर लेते हैं। अचीव यानी हासिल करना, तब भी वो हमारे साथ में होती है। तो ये सेंटेंस हम हिंदी में पढ़ते हैं कि ये क्या कह रहा है। वह हमेशा हमें एक सुखद गले की गोद या खुशी साझा करने के लिए मौजूद रहती है जब हम कुछ महत्वपूर्ण हासिल करते हैं। शी इज़ द वन who is always there to offer us comforting hug when we are feeling down or to share in our happiness when we achieve something great. Mother is the one who wakes up early to prepare breakfast for us. मदर इज़ द वन यानी माँ वह होती है। हु वेक्स अप यानी जगना, हु यानी जो जगती है। अर्ली यानी सुबह जल्दी उठती है। टू प्रिपेयर यानी बनाना। टू प्रिपेयर क्या बनाना? ब्रेकफास्ट यानी नाश्ता। फॉर अस हमारे लिए। तो माँ वह होती है जो हमारे लिए सुबह जल्दी उठकर नाश्ता बनाती है। Packs our lunch boxes and get us ready for school. Packs our lunch boxes and gets us ready for school. यानी हमारी टिफ़िन बॉक्स पैक, लंच यानी टिफ़िन, लंच बॉक्सेस को क्या कहते हैं? टिफ़िन। तो लंच बॉक्सेस पैक करती है एंड गेट अस रेडी फॉर स्कूल, और हमें स्कूल के लिए तैयार करती है। ठीक है। मदर इज़ द वन, वापस पढ़ते हैं। मदर इज़ द वन हु वेक्स अप अर्ली टू प्रिपेयर ब्रेकफास्ट फॉर अस, पैक्स आवर लंच बॉक्सेस एंड गेट अस रेडी फॉर स्कूल। आगे चलते हैं। शी इज़ द वन हु स्टेज अप लेट एट नाइट टू हेल्प अस विथ आवर homework or to listen to our problems. She is the one यानी वह क्या करती है? वह वो होती है जो stays up late का मतलब क्या है? कि रात देर तक जगती है। At night, है ना। तो रात stays up late यानी देर तक, कब? रात को। तो रात को देर से तक जगती है। टू हेल्प अस विथ आवर होमवर्क, हमारे होमवर्क में मदद करने के लिए। हेल्प यानी मदद करना। विथ आर यानी हमारे
होमवर्क में। और लिसनिंग टू यानी सुनना, लिसन टू आवर प्रॉब्लम्स, हमारी समस्याओं को सुनने के लिए रात को देर तक जगती है। वह हमारी होमवर्क में मदद करने या हमारी समस्याओं को सुनने के लिए रात को देर तक जगती है। तो फ्रेंड्स, ये था मदर के बारे में हमारा कुछ डिस्कशन। माँ सभी को बहुत प्यारी होती है और माँ के सपोर्ट से ही हम जीवन में आगे बढ़ पाते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोटिवेटिंग वे। एंड अपने कमेंट्स ज़रूर आप लिखें, जिससे मुझे पता चले कि वीडियो में आपको और क्या चाहिए।